नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। उत्तराखंड से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पिछले 24 घंटों में देहरादून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के बडोवाला में एक महिला, एक लड़की और बच्ची का कूड़े के ढेर में शव बरामद हुए थे, जिसकी पुलिस कल सुबह से ही तफ्तीश कर रही थी और तीनों हत्याकांड का देहरादून पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मृतक रेशमा नहटोर जिला बिजनौर यूपी की रहने वाली थी और उसके 2 बच्चे, जिसमें एक लड़की की उम्र 15 वर्ष और दूसरी बच्ची की उम्र 8 माह है। रेशमा का अपने पति से तलाक हो गया था और नहटोर के ही रहने वाले हसीन से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। हसीन देहरादून में बढ़ई का काम करता है और हसीन ने अकेले ही अपनी प्रेमिका और उसके 2 बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि रेशमा हसीन के साथ देहरादून में रहने की जिद कर रही थी और इसी के चलते उसने रेशमा और उसके 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतकों के पास से रोडवेज बस का एक टिकट मिला, जिसके आधार पर आरोपी तक पहुंचा जा सका। महिला नहटोर में बस में आई थी और ISBTC आरोपी युवक उसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर घटना स्थल के पास ले गया, जहां उसे और उसके बच्चों का गला घोटकर उसने मार डाला और लाश को कूड़े के ढेर में ढक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी कार्रवाई हमारी हुई क्या? इसमें 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ोवाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल से आ रही है पहुँची। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूँकि देर साय का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी में भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफ़ी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था उससे स्पष्ट हो रहा था कि एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया। क्योंकि घटना बहुत ही अति संवेदनशील थी, हर जगह इसमें हमने गुमशुदगी के लिए पूरे प्रयास किए कि कहीं गुमशुदगी पूरे हमारे जनपद में कहीं लिखी उस तरह की आसपास के सरहदी जनपदों में, खासकर जो हमारे वेस्टर्न यूपी के सब जगह हमारी ज़्यादा टीम व्यक्तिगत रूप से भेजी गई, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की गुमशुदगी जो मैच कर रही हो, जिसमें गुमशुदगी काफ़ी थी, महिलाओं की थी, बच्चों की थी, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा था जो इस उम्र से मेल खा रहा हो। इसके बाद हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज़ को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नहटौर से चली थी वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीक होते हुए हमने पूरा अंदाज़ा लगाते हुए CCTV फुटेज बस स्टैंड की ली। तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में फैक्ट्री जहाँ पर 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नहटौर बिजनौर में रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसकी तो पता चला कि मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीक थी फुटेज में और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफ़ी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली और साथ ही साथ मृतिका चूँकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफ़ी परेशान था। जिसमें जो म्यूजिक का नाम उसमें हसीन आया जो रहने वाला नहटौर का ही है और जब मृतका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटनास्थल है वहाँ पर सुनसान रहता है, 7-7:30 बजे के बाद वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एक नाला है जहाँ पर बरसाती नाला है जो बरसात में बहता है, तो उसको लग रहा था डेड बॉडी को अगर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहाँ बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतिका को बहाने से उसका गला दबा दिया और साथ ही 2 बच्चों का भी सोते में गला दबा के और समस्त घटनाक्रम को छुपाने के लिए उसके सामान को विभिन्न जगहों पर जंगलों में फेंका, आए मैं कूड़े में दबा दिया। साथ ही साथ बॉडी भी इस तरह से दबा दी गई अंदर और उस पर फोम रख दिया गया जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी गल जाए गर्मी के कारण। और समस्त चीज़ों को करने के बाद वो अपने घर चला गया। मृतिका का मोबाइल उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था जो उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। तो समस्त घटनाक्रम में जो इसमें हसीन नाम का जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें मुकदमा धारा 302 में पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है।
साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज उनसे भी अब टैली हो गया है कि इसके द्वारा ही मृतका और उसके परिजन को बैठाकर परिवार को और इस तरह ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर गला दबा कर हत्या करने के बाद सभी साक्ष्यों को मिटा दिया गया। सर